चलो ध्यान दो इधर, 25 क्वेश्चन हो गए थे, 26वां क्वेश्चन, और इस क्रम में हम लोग ज़्यादा ही क्वेश्चन लगाएंगे, तो जितने भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन्हें अच्छे से ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपने शायद पहले लगा भी रखा हो, नहीं लगा रखा है तो आप तरीका सीख लें, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई आइडिया नहीं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते क्या है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो। इधर क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जिसमें 2 डिजिट हो, मतलब 10 से लेकर के 99 के बीच में कोई एक नंबर हो सकता है। 2 डिजिट वही होता है जिसमें 1s और 10s नाम से 2 प्लेस हो। उसके बाद इन्होंने कहा है कि उनका जो सम है, किसका, डिजिट का सम, डिजिट का सम जैसे हमने मान लिया 42, तो 4 + 2 कितना हो गया 6, मानेंगे भी हो जाओगे सही। तो जो 2 डिजिट का सम है वो इन्होंने क्या बोला है 8 है, तो नंबर 1 + 7 हो सकता है, 2 + 6 हो सकता है, 3 + 5 हो सकता है, 4 + 4 हो सकता है, 5 + 3 हो सकता है, इन्हीं का तो सम होगा। लेकिन वो कौन सा एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, तो कैसे होगा मालूम करने का तरीका ये है कि हम उसको कुछ मान लें जो हमारा लैंग्वेज हमसे कहता है, और उनका सम कितना है 8। तो आंसर देखो, आंसर में लिखो भैया, बोर्ड पे देखो दिख रहा है, क्लियर है। लेट द नंबर बी, लेट द यूनिट, इधर ध्यान दो भाई, लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट बी x and tens डिजिट बी y। ठीक, क्लियर है। आर्यन पिछले सीट में निकलो। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों डिजिट का सम है y + x, y + x = 8। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो, इक्वेशन 1। ठीक, कोई डाउट। इसके बाद ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जो नंबर होगा वो क्या होगा, इन्होंने कहा है द नंबर फॉर्म्ड ऑन द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 36 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा पहले हम वो जान लें। सो ओरिजिनल नंबर कैसे लिखते हैं बताते हैं आपको। भैया एक है 10th प्लेस पर, एक इस प्लेस पर है 1s वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन 10th वाले को किससे करेंगे हम, 10 से। तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर। क्या हो गया, रिवर्स ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या होगा, रिवर्स ऑफ कौन सा नंबर, रिवर्स ऑफ ओरिजिनल नंबर। ये क्या होगा, रिवर्स करने का मतलब होगा डिजिट को चेंज करना। किसको, 10 तो वही रहेगा, बस अब इसके साथ क्या आ जाएगा, और इसके साथ आगे समझ में। ये हो गया रिवर्स। ये क्या हो गया भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3 चीजें अगर आपने पहले समझ ली और लिख ली तो आपके लिए क्वेश्चन आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो नंबर फॉर्म होता है रिवर्स करने पर, जो नंबर फॉर्म होता है क्या करने पर, रिवर्स करने पे नंबर क्या मिलेगा, ये वो 36 ज्यादा है, वो क्या है 36 ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, ओरिजिनल नंबर से। किस नंबर से, तो रिवर्स करने पे हमें क्या मिला 10x + y मिला। वो 36 ज्यादा है, 36 क्या है ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10y + x। ये हमारी एक अलग इक्वेशन हो गई कि नहीं, हो गया, कोई डाउट। अच्छा एक चीज देखो, हम यहां से सिर्फ x की वैल्यू लिखे तो x = 8 - क्या हो जाएगा y। हम इसको इक्वेशन मान ले तो कोई डाउट। ये क्वेश्चन में गिवन था, गिवन डैट, ये क्या था, गिवन डैट दोनों का सम 8 है, तो x = ये लिख सकते हैं ना। अब इसी x की वैल्यू उठा करके यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर दें। कोई डाउट, समझ में आ गया। तो लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किस इक्वेशन में, 2 में। इससे क्या होगा, जब आप इक्वेशन 2 में इसको पुट करेंगे तो अब ध्यान से देखिएगा, जहां जहां x है वहां वहां हम क्या लिख देंगे 8 - y। तो पहले लिखा 10 और फिर ब्रैकेट में है x, तो x पे हम क्या लिख देंगे 8 - y, फिर प्लस y इक्वल्स टू 10y प्लस x की जगह पे क्या लिखेंगे 8 - y प्लस 36। कोई डाउट है, क्लियर है, ध्यान से लिख लो।
अब अगर हो जाए इतना तो क्या करें? देखो यहां पे तो हम एक काम और कर सकते थे। क्या कर सकते थे? क्वाड्रेटिक तो इन्होंने लगाया नहीं, ये बेटा क्वाड्रेटिक का ही था तो क्वाड्रेटिक का ही। एक और तरीका था, चलो हम वो भी बता देते हैं, पहले इसी तरीके से देख लेते हैं। आपने यहाँ जो यूज किया तरीका वो था सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट किया ना वैल्यू, क्या किया? हालांकि आप इसको भी सॉल्व करते तो x प्लस वाई के फॉर्म में कुछ ना कुछ ये भी आता, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। पर चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा 10 8 जा 80 माइनस 10y प्लस वाई इक्वल्स टू 10y प्लस 8 माइनस वाई प्लस 36। नंबर्स को एक तरफ कर लीजिए, y वालों को एक तरफ, है ना। तो 10y यहाँ माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 10y प्लस 10y, अरे चलो लिख दे रहा हूँ, ये था 80, ये प्लस का 36 उधर गया तो माइनस का 36, प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का 8। यहाँ 10y में से एक y माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 9y होगा। यहाँ करोगे तो माइनस का 9y आएगा, इधर भेज दो तो भी प्लस का क्या हो जाएगा? 9y। 8 4 जा 32, इसको माइनस करके बताओ कितना आ रहा? 18y इक्वल टू कितना रहे? 36 6 42 38 आ रहा है। कुछ गलत तो नहीं है? वो गलत है, 36 आना चाहिए था, ये क्या है? कुछ तो गलत हो गया। कैलकुलेशन देखो। कितना आ रहा है? 8 से 14, अच्छा हाँ 44 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। क्या आएगा? 36। कैलकुलेशन की मिस्टेक है, हमसे हुई है, आपसे नहीं। ये माइनस करेंगे ना तो 36 आएगा। कितना आएगा? आए समझ में? अरे हमने मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया? 2। y इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप लिखेंगे इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू आएगा 8 माइनस 2, जो कि हो जाएगा x इक्वल टू 6। सो द नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। कौन सा नंबर? सो ओरिजिनल नंबर वो क्या हो जाएगा भाई? 10 2 जा 20 प्लस 6 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया? तो चलिए ये भी एक आसान क्वेश्चन था, हालांकि मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में ना समझ करके मैं समझ रहा था ये हमारा उसका था, चैप्टर 3 का। किसका था? चैप्टर 3 का, लेकिन क्वाड्रेटिक में है ये क्वेश्चन तो अब बताना तो पड़ेगा ही। चलिए अब यूपी बोर्ड का आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। किस बोर्ड का? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड वालों को भाई ध्यान दे। और इसका मतलब ये नहीं कि सीबीएसई वाले उसको कुछ ना समझे। ला भैया फोन लाओ इधर, लाओ। लिख लिया इसको? सीबीएसई बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंट समझेंगे क्योंकि इनके बोर्ड में भी आया है, और आया तो होगा ही क्योंकि अब मैं ये किताब जो उठाया हूं यूपी बोर्ड का है, तो इसका मतलब नहीं सीबीएसई बोर्ड वाली किताब में नहीं होगा, 100% होगा। पर क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्सेप्ट तो सीबीएसई ही देता है। देखो, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स, ये करवा चुके हैं क्या? हुज स्क्वायर इज, अच्छा तो रहने दो, अगला क्वेश्चन लिख लो। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन शायद कल करवाए थे हम ना, स्क्वायर्स वाले। नंबर वाले हो गए थे, कौन से बचे हैं? अब वो एज वाला रिस्ट्रिक्शन बचा है ना। चलो देखो, if Shiva were younger by 5 years, if Shiva were younger by 5 years,
देन व्हाट ही रियली इज, what he really is, comma, then the square of his age, then the square of his age, और एज बेटा ईयर्स में ही होती है ना, his age would be 11, would be 11 more than 5 times, more than 5 times his actual age. Age कौन सा एज? एक्चुअल एज. what is his age now? ये रहा हमारे क्वेश्चन का पार्ट. चलो भाई शिवा क्वेश्चन पढ़िए और बताइए भाई क्या एज है. उससे पहले हम आप लोग को क्वेश्चन समझा ही दें क्योंकि उसका भी जरूरी है समझना. शिवा से पूछ लें. क्यों शिवा, तुमसे ही पूछ लिया जाए, तुम तो बता ही दोगे. अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में बोला गया इफ शिवा वर 5 years यंगर देन व्हाट ही इज रियली नाउ. मान लो भाई शिवा कुछ है, मान लिया 2-4 साल के हैं. अरे नहीं ठीक है 14 years मान ले. कितने हो? 10. आज ही पैदा हुए. कितने साल के बताओ भैया जल्दी. 82 साल के. मांगे थप्पड़ गिर जाओगे. सही से बताओ. 16 साल. चलो मान लेते 16 साल के. तो समझो हुआ क्या कि शिवा जो है हमने माना कि वो अभी 16 साल के हैं, लेकिन इसने लिखा कि शिवा वर 5 years यंगर. यंगर मतलब छोटा. अगर इन्होंने कहा 16 साल के तो मतलब ये 11 साल के बचे. कितने साल के बचे? क्वेश्चन कोई समझना है. इफ शिवा वर यंगर बाई 5 years देन व्हाट ही रियली नाउ रियली इज. मतलब अभी जो है, जो हम लोग जानते हैं कि शिवा 16 साल के हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो 5 साल उससे छोटे हैं. तो जो स्क्वायर होगा उस एज का, उसकी एज का मतलब रियल एज का जो स्क्वायर है वो 11 ज्यादा है 5 times ऑफ हिज एक्चुअल एज. सॉरी, जो हमने उसकी एज मानी है कि जो 5 साल वो छोटा है, उसकी एज का अगर हम स्क्वायर करें, जो भी रहेगा उसकी एज का हम क्या करें? स्क्वायर करें. तो वह जो होगा 11 ज्यादा होगा 5 times ऑफ हिज एक्चुअल एज. उसकी एक्चुअल एज के 5 गुने से 11 क्या होगा? ज्यादा होगा. तो उसकी हमें अभी क्या एज है ये हमें बतानी है, एक्चुअल एज नहीं बतानी है. तो चलो भैया इसको शुरू करते हैं. लिखना शुरू करिए. लेट द एक्चुअल एज बी एक्स. आंसर लेट द एक्चुअल एज बी एक्स के बाद ईयर्स. एक्स के बाद ईयर्स. इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो अच्छा ये तो उसकी एज हो गई ना. ये उसकी क्या हो गई? अगर वो इससे 5 साल छोटा था देन हिज यंगर एज बी x माइनस 5 ईयर्स. होगा कि नहीं? उसकी यंगर एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5 ईयर्स. ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ गया? आ गया तो आगे कर दें. आपको दे रखा है गिवन दैट क्या दे रखा है? द स्क्वायर ऑफ हिज एज. द स्क्वायर ऑफ हिज एज इक्वल्स टू 11 more than 5 times of his actual age. 5 times of his एक्चुअल एज से 11 जाता. चलो भाई कुछ समझ में आया?
लेकिन एक चीज और बोला है, स्क्वायर ऑफ हिज एज। हाँ ठीक, इन्होंने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ हिज एज इज इक्वल 5 टाइम्स ऑफ हिज एक्चुअल एज इंटू प्लस 11। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। देन द स्क्वायर ऑफ हिज एज ए वुड बी 11, वुड बी मतलब वो इक्वल है, वुड बी मतलब इक्वल है किससे, 11 ज्यादा है 11 मोर देन 5 टाइम्स ऑफ हिज एक्चुअल एज, 5 टाइम्स ऑफ हिज एक्चुअल एज। अब आपको बस वैल्यू पुट करना है। उसकी एज क्या थी, x माइनस स्क्वायर बोला गया तो इसका इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज एक्चुअल एज क्या है, x माना है, x प्लस 11। आई बात समझ में? यहां पे कौन सा फॉर्मूला खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 जा 10x। आप खोल के चेक कर लीजिएगा, ये आएगा इक्वल टू 5x प्लस 11। कोई डाउट? अब देखो ये 10x इधर प्लस में था, इधर आ गया तो यहाँ ऑलरेडी माइनस का 10 था, उधर से 5 और आ गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 15x। ये 11 प्लस में था, इधर आ गया तो प्लस का बचेगा 14। किसी को कोई डाउट? 14 कैसे आया भाई, ये प्लस का 11 इधर आएगा तो माइनस में, 25 पहले से प्लस में था। इसको सॉल्व करो फैक्टराइज से, चाहे जैसे x की 2 वैल्यूज आएगी और हो ना हो x की जो 2 वैल्यूज है उसमें एक पॉजिटिव है एक और निगेटिव है, तो एज कांट बी नेगेटिव, हेंस पॉजिटिव वैल्यू विल बी आंसर। चलो देख लेते हैं, किसी को फैक्टर याद आ रहा है? हमको तो याद आ गया। हमको क्या याद है, 14 प्लस 1 15 होता है। क्यों भाई, कुछ गलत है? 14 प्लस 1 15 होता है और 14 1 जा 14 होता है। जरूरी थोड़ी हर बार श्रेधाचार लगाए, जिसका दिमाग यहाँ काम करे वो है ऐसे लगाते। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू व्हाट 0। एक्स कॉमन ले लो भैया, बोर्ड में है, इधर देखो, ये दिख रहा है? पक्का ना? पक्का, चलो ठीक। x माइनस 14, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ भी बचेगा x माइनस इक्वल टू व्हाट 0। चलो ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देख लेते हैं। x माइनस 14 कॉमन ले लें तो एक ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो। अब देखो यहां से आएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर 14। ठीक, अब बात तो सर गलत हो गई, आपने कहा था नेगेटिव आएगा, चलो नहीं आया, पॉजिटिव में आया है तो भी तो चेक करना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर हम x की वैल्यू 1 मान ले, क्या मान ले, तो भैया x माइनस 5 तो कभी आएगा ही नहीं ना, 1 साल से कोई छोटा होगा ही नहीं। अब ये कोई नहीं कहेगा ना 5 साल पहले वो 9 महीने वाला केस नहीं चला, 5 साल में अब माँ के कोख से निकला जाता, तो गलत हो जाएगा, है ना। चलो देखो इधर तो बचा कितना भाई 14 ईयर्स। अरे यार तुमने तो झूठ बोल दिया सिवा, यहाँ तो भाई 14 ईयर्स दिखा रही है, 1 तो नहीं कंसीडर होगा, 14 लेकिन कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि 14 में से 5 माइनस कर सकते हैं। आएगा समझ में? x कैन नॉट बी 1, x कैन कांट बी 1 because 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 his age x minus 5 will not defined, will not defined। ये मेरी लैंग्वेज है भाई, किताब में नहीं मिलेगी, जो कि सही है, ये भी नहीं कहूंगा मैं गलत है, क्योंकि x को हम डिफाइंड इसलिए नहीं कर सकते 1, क्योंकि x माइनस 5 तो हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर माइनस में कभी भी ईयर्स नहीं हो सकता। क्लियर है? सो शिवाज एक्चुअल एज ACTUAL, शिवाज एक्चुअल एज भी कितने ईयर्स 14 ईयर्स। ठीक, 14 ईयर्स। किसी को कोई डाउट? ठीक, आगे समझ में? तो भैया ये क्वेश्चंस जितने शांति से समझने की कोशिश करोगे उतना ही फायदा है, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज में लिखने में ही टहलाएंगे। करना तो आपको मेन काम यही रहना था, पर ये इतना लिखना, ये इतना लिखना, यही आपके लिए सबसे बड़ा टास्क है। सबसे बड़ा टास्क तो ये वाली लाइन है, ये जो गिवन डेट के बाद हमने लिखा ना, ये इस बार क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया कि मैंने इस चीज को डायरेक्ट लिख दिया है। हर क्वेश्चन में मैं तो नंबर के साथ लिखता हूँ, इस बार मैं डायरेक्ट लिखा ताकि आप एक और समझ बैठा सके अपनी, कि आप इस तरीके से भी चीजों को लिख सकते हैं। क्लियर है?
तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बोले, अगला क्वेश्चन लिखो। एज वाले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। कौन से वाले? जिनमें से पहला क्वेश्चन हम लोगों ने एज वाला पढ़ रखा था। कौन सा? अभी देखो ध्यान दो इधर। 27 से पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े वो नंबर बेस पे थे। किस बेस पर थे? 27 में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वो किस बेस पर अब स्टार्ट हो रहा है? एज बेस पर। एज बेस का हमने एक क्वेश्चन लगाया, एज बेस का हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। कौन सा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन। चलो लिखो। लिखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। लिखो द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। 28 नंबर क्वेश्चन लिखो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स लिखो। 28 नंबर। शिवा पिट जाओगे। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण एज। किसकी एज? अरुण एज 3 years ago. Arun's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Is 1/3. Find his present age. Find his present age. ठीक है? Find his present age. चलो इतनी बात क्लियर है? आप क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में इस वक्त मैं मान लेता हूं कि ये बात चल रही वर्चस्व की। किसकी? अरे वो अपने अपने वर्चस्व की नहीं, नाम जिसका वर्चस्व है ना। कुछ लोग समझेंगे वर्चस्व मतलब लड़ाई वाली, कि यहाँ किसका वर्चस्व कहाँ है। तो यहाँ वर्चस्व एक स्टूडेंट का नाम है, उसकी बात चल रही है। चलो ध्यान देते हैं। अब भैया क्वेश्चन में बोला गया है कि अरुण के, या इन्हीं का नाम ले लेते हैं, इनके एज जो 3 साल पहले था, जो 3 साल पहले था और जो 5 साल आज के बाद होगा, उसके रेसिप्रोकल का क्या सम जो है वो 1/3 है। वो क्या है? 1/3। तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली बात, जो चीज तुमसे पूछा जाए उसको कुछ ना कुछ मानना शुरू कर दो। इन्होंने क्या पूछा है? प्रेजेंट एज। क्या पूछा भाई? प्रेजेंट एज पूछा है। तो हम इनके प्रेजेंट एज को क्या मान लें? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अरुण बी वाई। क्या मान लिया हमने? वाई मान लिया। क्या मान लिया है? वाई मान लिया। ठीक, कोई डाउट? अच्छा, वाई मान लिया। हिज एज बिफोर 3 years बी x minus 3 years। यही तो होगा। 3 साल पहले जो इसकी आज की वैल्यू होगी उसमें से 3 क्या करते हैं? माइनस। एंड 5 years from now, 5 years from now his age be x plus 5 years। होगा? रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? जस्ट उल्टा। क्या दिया गया है? गिवन दैट मैं उसी लैंग्वेज बेस पे फिर से लिखना जा रहा हूं। किस बेस पर? लैंग्वेज बेस पर। देखो कैसे। गिवन दैट सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एजेस
सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, क्या क्या बोला है, एज दिया है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अरे नहीं, लैंग्वेज सोचने में, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, या इसमें ऑफ एज बिफोर 3 years, बिफोर 3 years एंड आफ्टर 5 years, 5 years इक्वल टू 1/3। चलो आप ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में ये थोड़ा लंबा लिख गया है, लैंग्वेज में छोटा करना तो चाहा लेकिन हो नहीं पाया। लिखा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एज बिफोर 3 years एंड आफ्टर 5 years इक्वल टू 1/3। तो 3 साल पहले उसकी एज का रेसिप्रोकल 1/x-3, रेसिप्रोकल बोला था, क्या बोला था, रेसिप्रोकल मतलब अगर कोई सिंपल नंबर है तो उसको 1 में लिख दो, और अगर पहले से मान लो कोई चीज अपॉन में लिखा है तो इसको पलट के लिख दो, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। तो 3 साल पहले ये था, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 1/x+5 इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। अब इसको सॉल्व करना है आपको, x की जो वैल्यू आएगी वही इसका प्रेजेंट एज हो जाएगा। ये तो आपको पता है कंडीशन, इधर इन दोनों का आपस में। याद करिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग में, तो हमने आपसे तभी कहा था कि भैया इन में एक बात ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग जा रहे हैं डिनोमिनेटर फॉर्म वाले क्वेश्चन लगाने। हमने आपको रूट वाले क्वेश्चन लगवाए थे, हमने आपको सिंपल लगवाए थे, हमने आपको ये वाले भी लगाए थे। उसका यूज देख लो कहाँ पड़ा है, वहां हो या ना हो, पेपर में आए ना आए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो देख लो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x+5 का 1 से तो क्या आ जाएगा भाई, x+5 प्लस इसका उधर करेंगे 1 से तो x-3 होल अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, x-3 और x+ इक्वल टू व्हाट, 1/3। यहाँ देख लो कर दो, तो x का x से करेंगे तो 2x ऐड करोगे, और 5 - 3 प्लस का 2 अपॉन, इधर ध्यान से देखो, इधर करना रहेगा हमें मल्टीप्लाई, इधर क्या करना है हमें, x का x से करेंगे तो, और प्लस 5x प्लस कैसा है, कितना x, और माइनस का, और फिर प्लस, फिर माइनस का, एक मिनट को, माइनस का 3x और माइनस का 15। ठीक, ये डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इस पूरे का उधर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। भाई ना आ रही हो तो बताओ, आ गई? 2x+2। कुछ लोग कह रहे होंगे सर अभी कह तो दे नहीं आई, फिर आप चिल्लाएंगे। अब देखो, इस पूरे को उधर ले जाके 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करना था, यही तो था। या देखो यहाँ सॉल्व कर ले तो 5 - 3 कितना बचेगा, 2x, और पूरे का मल्टीप्लाई करोगे सेम आ जाएगा, x² + 2x - 15। क्लियर है? इसका मल्टीप्लाई करोगे 6x + 6 होगा, इक्वल टू x² + 2x - 15। अब देखो, सभी को हम इन दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखो x² वही था समझो, तो ये x² हो गया, प्लस का 6x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 6x में से प्लस का 2x करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 4x। 15 और -6 माइनस का 21। किसी को कोई डाउट? भाई प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 6x उधर गया तो माइनस का, माइनस के 6x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 4x। आपको इसको आगे सॉल्व करना है, और ऐसा कोई नंबर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए? 7 - 3। गुड, माइनस ये बाहर, और 7 - 3 x - 21 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² प्लस माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 3x और -21 इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर है? कोई डाउट? भैया इसमें देख लो, दिख रहा है। अब यहाँ देखो x कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, तो x - 7 बचा, यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x - 7 इक्वल टू व्हाट, 0। अब x - 7 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x + 3 इक्वल टू व्हाट, 0 इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ से देखो, एक बार हम लिखेंगे x - 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, या फिर x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो क्या एज नेगेटिव हो सकता है? नो सर। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल, नॉट
पॉसिबल क्यों? बिकॉज एज कांट बी, एज कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ गया? हो गया? उसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको, हेंस एज विल बी हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। अभी किसी को कोई समस्या? नो सर। हाँ, नो सर। चलो फिर एक क्वेश्चन और एज वाले बेस पे लगा लें, फिर हम लोग बढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट थिंग्स, या बढ़ जाए कॉस्ट थिंग्स पर। बताओ, एक आध क्वेश्चन और लगाने भी एज वाले? हाँ, वोटिंग कर लें क्या? लंबा जाएगा भाई, एक और बता दें? चलो लिखो, द प्रेजेंट एज ऑफ शिवा इज, शिवा का नाम बार बार क्यों आ रहा है? अंश लिखो, अंश का लिखो भाई। और एक लोग से अब काम नहीं चलेगा, दो लोग का नाम लिखाऊंगा मैं। अरे ठीक ठीक, समझ गए हम। पोल की ढोल मत खोलो। ढोल की पोल होता है, पोल की ढोल होता है कि ढोल की पोल? ढोल की पोल होता है, हमने तो यही सुना है। क्वेश्चन नंबर 29, अ प्रेजेंट अंशेस is two more than the square of age of Aryan। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? When Aryan grows to Ansh age, when Aryan grows to Ansh present age, अंश की जो प्रेजेंट एज है, टू अंश प्रेजेंट एज अंशेस एज would be 1 year less than 10 times। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से लिखिएगा, फिर समझाता हूं मैं। 10 times present age of 10 times to present age of Aryan, 10 times to present age of Aryan। ठीक, इतना कोई डाउट? आगे क्या है? फाइंड द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बोथ। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। और मेरे को लगता है वैसा होगा कि अगली जो क्लास बनेगी उसमें टेस्ट लूंगा मैं, और टेस्ट में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप में से एक एक टूट के आएंगे, लगाएंगे। जिसको नहीं लगा वो ऑन द स्पॉट यहीं पिटाई खाएगा। ठीक, तैयार रहेंगे सब लोग? यस सर। हाँ, कुछ लोग के तो हाल चाल पता चल रहे हैं। अभी जब मैंने बोला ना, उनके शक्ल के रिएक्शन देख के पता चल रहे हैं कि भाई साहब वो कितने तैयार हैं। चलो इतनी बात समझ लेते हैं हम लोग, इन्होंने जो बोला है। हाँ, कब होगा ये मैं बता करके शोएब को अपसेंट थोड़ी करवाना चाहूंगा। जब होगा शोएब तुरंत अपसेंट हो जाएंगे। हाँ, क्या है? अच्छा, ठीक ठीक। अभी इन्होंने हमारी प्यार मोहब्बत देखी नहीं, अभी आज दिखाता हूँ। अब लाइव कैमरे में ऑनलाइन नहीं दिखा सकता ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझो। ध्यान दो,
इधर ध्यान दो, ये दो नाम हमने आप लोग के इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो अंश की एज है, जो अंश की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है ना, अब वही मतलब अंश जितने भी साल के हों वो आर्यन के कंपेरिजन में कैसे ये बताया गया, वो दो एज जो है वो दो ज्यादा है, दो मतलब 2 ईयर्स, दो मतलब 2 ईयर्स ज्यादा है किससे, एज ऑफ स्क्वायर ऑफ आर्यन। तो इस टाइम आर्यन की एज कुछ भी हो, उनकी एज के स्क्वायर से दो क्या है, ये ज्यादा 2 ईयर्स के लिए 2 ज्यादा हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसको अगर हम फील करके लिखे हैं तो समझो कि अगर आर्यन की एज x है, आर्यन की एज क्या है, x है, तो अंश की एज होगी इनके एज के स्क्वायर से 2 ज्यादा। ठीक, ये किसकी एज हो जाएगी, अंश की, क्योंकि आर्यन की एज हमने क्या माननी है, x। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, अब क्या होता है जब आर्यन अंश की प्रेजेंट एज के बराबर होते हैं, किसकी प्रेजेंट एज के, अंश की प्रेजेंट एज के बराबर होते हैं, तो भैया अगर ये बढ़ रहे हैं तो अंश भी बढ़ रहे होंगे। तब अंश के बारे में क्या बताया गया, तब जो अंश है वह 1 साल छोटे होते हैं आर्यन की एज के 10 गुने से, आर्यन की प्रेजेंट एज के 10 गुने से, आर्यन के किस एज से, प्रेजेंट एज के 10 गुने से। खैर ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमें इन दोनों के प्रेजेंट एज बतानी है, क्लियर है। चलो अब इसको एक एक लाइन लिखते चलो और समझते चलो। तो सबसे पहले लिखो आंसर में, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आर्यन, प्रेजेंट एज ऑफ आर्यन बी x, देन अंश प्रेजेंट एज बी x स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स। ये पता चला कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि आर्यन की प्रेजेंट एज जो भी है उसके स्क्वायर से 2 ज्यादा है, कौन, अंश की एज, यही बोला है ना। हाँ भाई दे तो यही रखा है। अब आगे सुन लो, टू मोर देन द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ अंश। क्वेश्चन देख लें, कुछ गलत तो नहीं लग रहा है। अंश की एज, ठीक है, मान लिया हमने कंडीशन। अब देखो, अब आगे बोला है when आर्यन्स ग्रोथ टू एज ऑफ अंश, एज ऑफ अंश ये बोला था ना, when आर्यन ग्रोथ टू द एज ऑफ अंश, प्रेजेंट एज ऑफ अंश, एज ऑफ grows to present age of अंश, present age of अंश, that is after x square plus 2 minus x। हाँ ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को और समझा देता हूं मैं। हमने आर्यन की एज क्या मानी, x, तो उनकी माँ की एज क्वेश्चन में था ऐसा, हम आपको इनको अंश के नाम को लेकर समझाए हैं, तुम लोग समझ गए होगे ना, कुछ और कहना चाहते हैं। अंश की एज क्या है, x स्क्वायर प्लस 2। अब जब अंश जो है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा बहुत एज के में डिफरेंट ज़्यादा है, तो मदर फादर के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है। अब इसको देख लो, आर्यन की एज अगर x है और इनकी एज इतना है, तो अब ये जब इनके बराबर होंगे, इनके बराबर का मतलब जैसे मान लो अभी ये 12 साल के हों और आप 26 साल के हैं, 44 और 46 साल के हैं आप मान लीजिए, क्योंकि आप इनके 2 गुना है। तो जब ये 46 साल के होंगे, जब ये क्या होंगे
46 साल के होंगे तब आपकी एज पे कुछ तो इफेक्ट होगा ना। तो आपकी एज क्या होगी? देन ये मर जाए। फिर से बोलो जरा। अंश क्या होंगे? मरने वाले होंगे। तो भैया इनकी भी एज उतनी ही तो बढ़ेगी जितनी आपकी बढ़ेगी। अगर आपकी बढ़ के इतनी हुई तो इनकी एज हो जाएगी वही x² + 2 में से -x कर दें। इसका मतलब समझो क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपकी एज भी बढ़ रही है तो साथ में अंश की भी एज क्या होगी? बढ़ेगी, उतना ही बढ़ेगा। और बेटा अभी हम कायदे से बता दे रहे हैं, 3-4 लोग हमें जो दिख रहे हो इनको मैं अभी यहाँ पीटूंगा, हो सकता है इसको बंद करके पीटूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। नाम अभी 2-4 लोग का बता रहा हूँ। शिवा सबसे पहले तैयार हैं, पंडित जी आप भी तैयार रहें, अंश आप भी तैयार हैं और आर्यन तुम भी तैयार हो, ठीक? तो आप चारों लोग कायदे से समझ लो। तो उसके मुझे इसको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ध्यान दो आगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था कि अंश प्रेजेंट एज equals to 10 times of Aryan's age, 10 times of Aryan's age, और उसमें से क्या माइनस करना है? 1। ठीक, इतनी बात क्लियर है भैया? इधर ध्यान दो, ये इतनी बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. चलो अब आगे इसको लिख देते हैं। अंश की जो प्रेजेंट एज होगी x² + 2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में x² + 2 - x होगी। कुछ समझ में आया? है? नहीं आया? क्या है बोलो, कोई समस्या नहीं है? तो भाई चलो आगे देखते हैं। हाँ अंश की प्रेजेंट एज अगर ये हो गई तो आर्यन की एज क्या माने थे? आर्यन की एज क्या मानी गई है? x, तो 10x - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x - 1। ये प्रेजेंट एज हमें कैसे पता चली? क्योंकि अंश एज बता दें, प्रेजेंट एज ना लिख के अंश एज बताए। अंश एज ये हमने कैसे बताया? क्योंकि जो अंश की एज होगी वह बढ़ चुकी होगी। अगर हम इनके 10 टाइम्स एज की बात करें तो कितना बड़ी होगी? इतना बड़ी होगी। ये अंश की एज तब थी, अंश की एज ये तब थी, और उसके बाद 10 टाइम से कब होंगे? जब वह आर्यन जो होगा जब इनकी एज के बराबर आ जाएगा। और इनकी एज निकालने के लिए हमें इनकी पूरी एज में से आर्यन की एज क्या करनी पड़ेगी? माइनस, है ना? अब हम देख रहे हैं शोएब अख्तर को एकदम 165 की स्पीड से हम भगाएंगे। चलो देखो, हाँ ये अच्छी बात है कि आप कैमरे में नजर नहीं आएंगे। चलो ध्यान देते हैं, अभी दिखा रहे बेटा, रुक जाओ। इसीलिए पता है क्या हो रहा है, क्वेश्चन लगाने मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं लैंग्वेज नहीं सोच पा रहा हूँ तुम लोग की शैतानी के चक्कर में। ठीक है, अभी उसका मैं आपको खामियाजा बताऊंगा वीडियो बंद होने, तो फिर इतना ही देख लो बस, उसके बाद तो बंद कर ही रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा x² + 2 पहले ब्रैकेट में, ब्रैकेट हटा भी दें तो भी कोई गम नहीं क्योंकि प्लस है। ये हो जाएगा x² + 2 - x = 10x - 1। इसको सॉल्व कर लें, 2x², अब देखो प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस x का पहले से है तो -11x, 2 + 2 4 + 1 5 = 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन मेथड आता है? कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, 10 है। क्यों 10 क्यों होगा? 10x प्लस था, उधर एक और गया तो माइनस, एक मिनट गलत हो गया, -x था, 10x उधर 11x है। हाँ कोई ऐसा नंबर 10 + 1 और 2 5 जा 10, ठीक। 2x² - 10 + 1x + 5 = 0। 2x² - 10x - x + 5 = 0। 2 और x कॉमन बचेगा तो x - 5, माइनस का 1 कॉमन लिया तो x - 5 = 0। एक ब्रैकेट में आपने कॉमन ले रखा है x - 5, तो आपका दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2x में -1 = 0। अलग अलग वैल्यूज निकाल लीजिए, x - 5 = 0 तो x = 5 और दूसरा आएगा
2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। अब आप जरा बताएंगे इसमें से कौन सा एज लिया जाएगा कौन सा नहीं? 5 लिया जाएगा। तो 1/2 क्यों नहीं कंसीडर होगा? पॉइंट में किसी की एज नहीं है, जैसे कि एज पॉइंट में नहीं है। एज कैन नॉट बी, एज कैन नॉट बी पॉसिबल, एज कैन नॉट बी पॉसिबल 1/2। एज कैन नॉट बी पॉसिबल 1/2 क्यों नहीं पॉसिबल था? उसके लिए आपको क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है कि भैया वो 2 ज़्यादा हैं इनके एज से, तो प्रेजेंट एज में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हेंस x इक्वल टू व्हाट? 5। हेंस x इक्वल टू 5। दोनों की एज बतानी थी, किसकी एज बतानी थी? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। तो आप प्रेजेंट एज में वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। इनकी प्रेजेंट एज x थी और उनकी प्रेजेंट एज x² + 2, तो x² मतलब 25 + 2 27। ये कौन हो जाएगा? अंश। अंश एज इक्वल टू 27, ठीक। और ये x किसका है? आर्यन का है, ठीक है। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। बाकी बेटा इसको बंद करो, फिर जरा तुम लोग के साथ कुछ अच्छे काम कर लें हम।